नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विशाल द टीचर में। दोस्तों, आज हम जीके के अगले पॉइंट में पढ़ेंगे कि ये एपीएमसी एक्ट क्या है, यानी कि जो कृषि विधेयक पारित हुआ है वह क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या है कृषि बिल। तो मैं आपको बता दूं, इसको इंग्लिश में एपीएमसी एक्ट भी बोलते हैं और एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमिटी, यानी कृषि उपज विपणन समिति। तो इन शब्दों का मैं अर्थ भी स्पष्ट कर दूं। कृषि आप समझ सकते हैं कि जो उत्पादन होता है, चाहे वो अनाज है या फिर कोई सब्जी है, जो भी होता है ये कृषि से संबंधित चीज़ें हैं। और उपज यानी आप समझ सकते हैं कि जो जो बाहर निकलता है, यानी कि जब जब किसान कोई चीज़ बोता है वो बाहर निकलता है, वही कृषि उपज है। और विपणन क्या है, मैं आपको विपणन समझा दूं कि जो कृषि विपणन होता है वह ऐसी क्रियाओं जिसमें किसी भी कृषि उपज को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में जो भी क्रियाएं, जो भी कार्य किए जाते हैं वो सभी कृषि विपणन के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार कृषि विपणन का अर्थ है कि वह समस्त क्रियाएं जिनके माध्यम से कृषि उपज को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है उसे कृषि विपणन कहते हैं। तो आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये एपीएमसी यानी कृषि उपज विपणन समिति का कार्य क्या है। तो ये जो राज्य होते हैं, जितने भी हमारे यहाँ राज्य हैं, ये इनके द्वारा स्थापित किया गया एपीएमसी किसानों को बड़े खुदरा विक्रेताओं के शोषण से बचाने के लिए बनाया गया, ताकि वो कर्ज के जाल में न फंसे और खुदरा मूल्य उच्च स्तर तक न पहुंच जाए। और इसके अलावा इसके कारण किसानों को अपनी उपज के लिए कम कीमत मिलती थी, क्योंकि कमीशन एजेंट अपना मूल्य निर्धारण कर सकते थे। ये उसका एक माइनस पॉइंट भी है। तो इस प्रकार ये जो कृषि उपज विपणन समिति है, ये एक प्रकार का कमिटी है जो सभी राज्यों में राज्य सरकार अपना बनाती है और वहाँ पे अपने एजेंट को रखती है, जो उन सारे किसानों का जो भी उपज होता है उसको मार्केट में लेके आते हैं और उसका एक रेट निर्धारित किया जाता है और उसके बाद उस पर बोली लगती है और बोली के अनुसार वो मार्केट में बिकता है। और इसमें ये होता है कि वो डायरेक्ट किसी भी बिचौलियों को, यानी किसी दूसरे को डायरेक्ट नहीं बेच सकता है किसान। वो अपने राज्य के कृषि उपज विपणन समिति में ही वो लेके आएगा और उन एजेंटों के माध्यम से ही कहीं बेचा जाएगा। ये कृषि उपज विपणन समिति यानी एपीएमसी का कार्य है। अब देखते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो ये आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो अब ये अगर ये बिल संशोधन मतलब अगर ये जब से ये बिल को संशोधित किया गया है, तो अब क्या होगा कि ये जो किसान हैं ये अपना सारा उपज डायरेक्ट किसी भी कंपनी को या किसी बड़े साहूकार को या किसी को भी अब बेच सकते हैं। इसमें बिचौलियों का हस्तक्षेप लगभग ना के बराबर हो जाएगा और किसान किसी भी राज्य में अपनी उपज को, अपने प्रोडक्शन को सेल कर सकता है यानी बेच सकता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो ये एपीएमसी जो एक्ट आया है यानी कृषि बिल जो पास हुआ है, इसमें मुख्य रूप से ये है कि जो किसान है, किसी भी राज्य के जो भी किसान है, वह अपने समिति में यानी कि एपीएमसी कृषि उपज विपणन समिति जो है वहाँ पर न लाकर वो किसी भी अन्य व्यक्ति को, किसी भी अन्य जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं, सेठ होते हैं, महाजन होते हैं, उनको वो बेच सकते हैं डायरेक्ट। अगर उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है तो वो बेचेंगे। तो इसमें एक चीज़ है कि अगर वो सारे किसान अगर किसी दूसरे लोगों पे ही डिपेंड हो जाते हैं, यानी किसी एक ही व्यक्ति पे अगर डिपेंड रहते हैं, तो उन्हें उसका अच्छा भाव नहीं मिल सकता है।
और जो ये मूल्य है, मूल्य का भी बहुत सारे हद तक ये होता है कि अगर वो जो है एपीएमसी में आता है तो वहाँ पे मूल्य को बढ़ने ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो संग्रहण करते हैं यानी कि जो भंडारण करते हैं, जो भी बड़े बड़े साहूकार सेठ महाजन हैं, वो लोग अपने पैसे का प्रयोग करके अपने पास उसको संग्रहण कर लेते हैं और बाद में जब उसका भाव तेज होता है यानी कि उसका जो मूल्य बढ़ता है तो उसको बेचते हैं औने पौने दाम पे। तो ये जो दोनों चीज़ों का कुछ प्लस है कुछ माइनस भी है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो इस प्रकार से ये था हमारा एपीएमसी एक्ट यानी कृषि बिल। तो आशा है कि आपको ये कृषि बिल समझ में आया होगा कि ये एपीएमसी क्या है और एपीएमसी एक्ट में क्या चीज़ें हैं जो लागू की गई हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ समझने में आसानी हुई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक